इस संवाद के बाद अब बारी थी कांदीवली ईस्ट में पीयूष गोयल के रोड शो की। तो वोट पथ में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं पीयूष गोयल के साथ। हम पीयूष गोयल के साथ उनके रोड शो में मौजूद हैं। उनका नमो रथ जो है वो मुंबई, नॉर्थ मुंबई की गली गली से गुजर रहा है और अपने लिए और नरेंद्र मोदी के लिए वोटों का आशीर्वाद मांग रहा है। तो पीयूष जी, तो पीयूष गोयल जी, ये जो लोकतंत्र वाली राजनीति है, ये जो लोकसभा वाली राजनीति है, कैसी लग रही है आपको? बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। मौका दिया लोकसभा लड़ने का, लोगों के बीच था। और देखिए मोदी जी के लिए क्या अपार स्नेह, लेकिन इस बार आशीर्वाद है। इस बार महाराष्ट्र में खिचड़ी सी बनी हुई है कि मतलब कोई खिचड़ी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसे सभी दल हमारे साथ है। एक स्प्लिंटर ग्रुप उद्धव ठाकरे जी अपने बच्चे आदित्य को बचाने के लिए, शरद पवार अपनी लड़की सुप्रिया जी को कुछ पद देने के लिए, ये दो अलग हो गए। ये महाराष्ट्र के लिए एक नया प्रयोग है इस बार। कोई नया बना नहीं है। शिवसेना हमारा पुराना साथी है अब, और मनसे के साथ भी हम पहले रहे हैं। अब राष्ट्रवादी भी आ गया। एक प्रकार से कंसोलिडेशन है वोट का और आगे के लिए महाराष्ट्र के लिए शुभ संकेत। ये तो नॉर्थ मुंबई की बात है, लेकिन मुंबई जो है वो बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है। इस बार आपको क्या लगता है नंबर क्या रहेगा? 6 की 6 सीटें ये महायुति जीतेगी। अभी पीछे देख रहा था, काफी सारी माताएं, बहनाएं, महिलाएं जो थी वो आपको आशीर्वाद दे रही थी। मैंने कुछ नीचे भीड़ में सहन के भी आना चाहते हैं। मैंने किसी को देखा वो आरती की थाली लेके पीछे खड़ी थी। क्या आपको लगता है ये जो विश्वास है, ये कमल के फूल पर, नरेंद्र मोदी पर, ये विश्वास इस बार जैसा बीजेपी का नारा था 400 पार लेके जाएगा? क्योंकि 400 पार। एनसीपी के खिलाफ हमेशा आपने चुनाव लड़ा, इस बार वो आपके साथ है, तो ग्राउंड पे आपका कार्यकर्ता कनेक्ट कर पाएगा पूरे महाराष्ट्र में? क्या मिलजुल के कैसे चल रहे हैं ये हमारे राष्ट्रवादी के यहाँ के नेता, शिवसेना के नेता, तो सब साथ में है इस बार? साथ में पूरी तरीके से जीता के ही लाएंगे। तो ये यात्रा आप अभी कह रहे थे, ये विजय यात्रा है? विजय यात्रा है, जरूर विजय यात्रा है। हर जगह से लोगों को एक ही है, सिर्फ मोदी जी का आशीर्वाद और हमारे पीयूष गोयल जी की विजय। हर बार तो आप बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, इस बार साथ लड़ रहे हैं? नहीं, हमने जब देखा मोदी जी का जो काम, जो विकास, हम लोग उनसे प्रेरित है एकदम। लेकिन शरद पवार तो दूसरी तरफ है। शरद पवार जो वो गलती कर रहे हैं। अच्छा, वो गलती कर रहे हैं, 100% गलती कर रहे हैं। तो हम मौजूद है नॉर्थ मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जहां से कैंडिडेट है पीयूष गोयल। सो आप लोग इस बार वोट डालने के लिए तैयार हैं मोदी की सरकार। आप सब लोग बीजेपी के समर्थक हैं, तो मोदी की सरकार तीसरी बार क्यों आनी चाहिए आपकी राय में? देश में इतना विकास का कार्य हुआ है, इसलिए मोदी सरकार का कोई विकल्प ही नहीं है। 100% इंडिया अलायंस वहीं स्टैंड ही नहीं करता। इस बार क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? 100%। कारण उन्होंने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे और 2047 में भारत विकसित भारत भी बनेगा और उन्होंने काम करके दिखाया। आप सब तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो बोलेंगे ये बात? हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है। आज आपने आज की रैली देखी थी जी, ये आम जनता को आप पूछ लीजिए, आम जनता का पुकार है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। पीयूष गोयल के साथ वोट पथ का अगला पड़ाव था नॉर्थ मुंबई का मलाड। तो आज का वोट पथ हम उत्तर मुंबई में कर रहे हैं। मेरे साथ पीयूष गोयल लगातार बने हुए हैं, रात के 9:30 से ऊपर हो गए हैं और ये नमो विजय रथ की यात्रा भी यहाँ पर समाप्त हुई है। तो पीयूष जी, दिन अभी खत्म नहीं हुआ है? अभी कार्यकर्ताओं के बीच जाऊंगा जी, आगे की तैयारियां, और अब तो 20 तारीख पोलिंग डे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं जी। पर हमारे पास जो ताकत है जी, जो पूरी महायुति के कार्यकर्ता और जो जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर मुंबई में पहले से अधिक लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने निकलेंगे जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना आशीर्वाद भेजेंगे कि प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान में आए मुंबई उनके साथ है। चलिए हम आपके मुंबई में आए हैं तो आप कुछ वड़ा पाव खिलाएंगे हमें। चलिए अगर कोई नजदीक दुकान मिल जाए। जी जी अतुल भातखलकर जी जी है हमारे यहाँ के विधायक। चलिए अतुल जी के साथ तो चलते हैं। पीयूष गोयल के साथ हमारा ये वोट पथ अभी भी जारी है व्यूअर्स। कहते हैं कि आप मुंबई में हो और वड़ा पाव का लुत्फ न उठाएं तो आपकी यात्रा अधूरी कही जाती है। इसीलिए राजनीति और अर्थनीति पर चर्चा के बीच हमने वड़ा पाव का लुत्फ भी उठाया। तो आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ और अब हम पीयूष गोयल जी में ले आए एक ऐसी जगह पे जहां पर मिठाई भी है, वड़ा पाव भी है। पीयूष जी चलिए हम वड़ा पाव अभी खाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा एक नैरेटिव होता है। बीजेपी ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी एंड दैट नैरेटिव इज की 400 पार, लेकिन विपक्ष ने भी एक नैरेटिव को बिल्ड करा और वो कहा कि 400 पार नरेंद्र मोदी को इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष इतना हताश है कि उनको हर एक चीज में षड्यंत्र दिखता है। इस चुनाव में विकास के मुद्दे पीछे चले गए हैं क्योंकि विकसित भारत की बात भारतीय जनता पार्टी ये आपको लग रहा है, लोगों के दिल में ऐसा नहीं है। आप जनता से जाके पूछिए, अब मैं ऑपोजिशन नैरेटिव नहीं सेट करता है, ये जनता जनार्दन है जो जनता सेट का करता ह्यूम देख रहा हूँ। देखिए वड़ा पाव भी आ गए हैं, अब ये मलाई वाले वड़ा पाव है या चीज वाले हैं, थोड़े मॉडर्न वड़ा पाव आए हैं। है, आधा आधा कर थोड़ा सा इसको खा लेते हैं। जी जी तो ये बहुत बढ़िया, वेरी टेस्टी, भूख भी जबरदस्त लगी हुई है अभी हाँ, तो। आप तो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। हुकूमत वाली गर्मी है, लेकिन हम बात कर रहे थे नैरेटिव की और बात कर रहे थे विकसित भारत की। लेकिन विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण में वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में वो कहते हैं कि तुष्टीकरण की एबीसी वो समझा रहे हैं। कांग्रेस में जिस प्रकार से मैनिफेस्टो हो, जी उनके सलाहकारों के बयान हो, उनके नेताओं के बयान हो, उन सबको इस्तेमाल करके चुनाव को अलग मोड़ देने की कोशिश जो की, उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के सामने कांग्रेस का पर्दाफाश करना। चलिए ये तो पॉलिटिक्स की बात हुई, लेकिन मुंबई से आपका पुराना नाता रहा है, आपने पढ़ाई करी, आप यहाँ पले बढ़े, आप जिसे कहते हैं ना मुंबई की भाषा में मुंबई आमची मुंबई के एक मुंबईकर एक एक्चुअल मुंबईकर है। एक सवाल मेरे मन में आया कि आप जब आप लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो क्या आपके लिए एक इमोशनल मूवमेंट थी? मुझे लगता है जब नाम घोषित हुआ तब मैं अपने कार्यालय में दिल्ली में था, पर मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे दिल में इतनी खुशी थी उस दिन, क्योंकि कुछ दिनों से बातचीत तो चल रही थी, शायद राज्यसभा वालों सब सांसदों को मौका मिलेगा, पर नाम घोषित नहीं होने के कारण हमें पता नहीं था कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपकार किया कि हमें भी जनता की अदालत में जाने को मौका दिया, जनता के बीच जाके जनता का स्नेह और आशीर्वाद लेने का मौका दिया। अभी तक तो आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, राज्यसभा के लीडर थे, तो उस तरह का काम करते थे। अब यहाँ पर आम कार्यकर्ता के साथ संवाद करना, परेशानियों को सुनना। जब हम मंत्री हैं या मंत्री रहते हैं तब भी आम आदमी से तो हमारा संपर्क लगातार रहता है। रोल तो थोड़ा चेंज है, वहाँ आप सेक्रेटरी से आपको बात करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम आखिर देश भर में भ्रमण करते हैं और जनता के बीच ही जाके जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। जो रोल पार्टी तय करती है उस हिसाब से हम अपना काम बढ़ाते हैं, और जनता का संपर्क हमारा 40 साल से बना हुआ। एक सीक्रेट हमने आपके बारे में पता कर लिया है कि आपका ओरिजिनल नाम घर का हैप्पी है। सही बात है, ये सही है नाम? ये जब मैं शायद पैदा ही हुआ था तब हमारे को वरिष्ठ नेता ने देखा कि मैं शायद इस समय भी स्माइल कर रहा हूँगा, तो उन्होंने ये नाम रख दिया। किसने रखा था ये नाम? अटल जी ने? अब वो राज को राज ही रह रहे, राज को राज रहे। तो आप देश एक चुनाव करने जा रहे हैं, वो तो पक्का करेंगे, और वो देश हित में देश का हजारों करोड़ रुपया बचेगा, देश के विकास को गति मिलेगी। और पहले तो एक ही समय पे सब चुनाव होते थे,
ये दुर्भाग्य से बिगड़ते गए मामला। संविधान बदलने का तो कोई प्लान नहीं है। इसलिए संविधान बदलना नहीं पड़ेगा, पहले भी होता था, आज भी हो सकता है। चलिए पीयूष जी, आपने हमें समय दिया और आज हमने आपके साथ वड़ा पाव भी खाया, मिठाई भी तैयार है। अब पता लगेगा 4 जून को मिठाई कौन खाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वोट पथ में हमारे साथ आने के लिए। मिठाई नरेंद्र मोदी खाएंगे, ये स्पष्ट है। चलिए देखते हैं। तो ये थी पीयूष गोयल के साथ हमारा वोट पथ।